गेम खेल लिया मैं उसके साथ। अच्छा मम्मी, बड़ी बढ़िया हवा चल रही है मम्मी। ऊपर आके आराम से सो सकते हैं। अरे तो पहले तो हम लोग ऐसे ही सोते थे भैया। कितना मजा आता होगा है। वो लड़के रहते थे ना। हम तो खैर नहीं सोए, अपनी बात नहीं कर रहे। यहाँ मम्मी छत पे हम सोते थे गांव में मम्मी। गद्दे लाके मस्त यहीं पे सोते थे और मजा आता था। और रात में कभी कभी आंधी आती थी, बारिश आती थी तो पहले तो ओढ़ लेते थे जब ज्यादा तेज होती थी तब। नहीं मम्मी, पता है क्या, गांव में जाते थे तो मई जून के टाइम में आंधी बारिश बहुत होती है, ठीक है। तो होता क्या था, सबसे मौसी के सबसे टॉप वाले फ्लोर पे लेटते थे जाके, जिसकी वॉल्स भी हल्की हिल रही होती थी। अब देखो मम्मी तो सो रही होती थी नीचे कहीं, उन्हें पता है दोनों औलादें ऊपर है मिनी और मैं, लेकिन देखो 2-4 लोग और भी सुला लेते साथ में हैं। भाभी वगैरह आ गई, उनके बच्चे आ गए और मौसी की बेटी वगैरह आ गई। तो मम्मी देखो रात में जो आंधी आती थी तो जब तक बिल्कुल हम लोग उड़ने पे ना आ जाए तब तक उठते नहीं थे। और ऊपर से मम्मी को नीचे ये लगता था इन लोगों के ऊपर कहीं दीवार ना गिर जाए। आदमी एसी से बाहर निकल। अरे एसी ऐसी हवा कौन सा एसी दे देगा। बा मेरी मानो तो यही गद्दे ले आओ डाल लो मम्मी, मेरी मानो बात सुनो मेरी। या तो आसपास कहीं बारिश हो रही है, कहीं लखनऊ में बारिश हुई है आज, ऐसा कोई बता रहा था। हाँ बम्बई में हुई है, लखनऊ में हुई है, अब यहाँ वो भी परसों दे रहे हैं 12 तारीख यहाँ। बहुत अच्छी हवा चल रही है। अब बस बड़ाई करते रहो, ये नहीं गद्दे लग डाल लो चुपचाप। गद्दे हाँ मुझे क्या है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो ऊपर सोना अच्छा लगता है मुझे तो। ये देख लो, हमने गद्दे कही, इनने तो अपना अकेले के कर लिया प्लान सेट। चटाई यहाँ पे बिछाओ, चटाई के ऊपर गद्दा डालो। इनके बात करने के तरीके से मालूम पड़ गया ना कि अकेले सोने के मूड में ऊपर। अकेले को मतलब हम वापस घूम फिर के उसी कमरे में बंद। विद फैमिली हाँ सब सो ऊपर आके। सबसे बढ़िया है एसी की बंद हवा से अच्छी हवा कितनी फ्रेश है। सही बात है मम्मी, यहाँ पे कल से लेटेंगे मम्मी हैं। कल से आज से लेट लो, ठीक है। तो ठीक है ले आओ फिर गद्दे बुद्दे, गद्दे वद्दे ले आओ। उठ के जाओ तो नींद खराब होती क्यों रात में उठ के क्यों मैं उठ के जाना क्यों है? उठ के जाना ही नहीं है, बारिश हो तभी। जैसे वैसे मच्छर वच्छर खाएं तो नींद नहीं आए। अगर खाएं मम्मी तो इतनी नींद खराब हो रही है तो हो जान दो। ऑन कर दिया हाँ क्योंकि मेरे को शक्ल नहीं दिख रही किसी की भी। तेरे को नहीं दिखेगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ खुले आसमान के नीचे, और ये जो हवा आपको लग रही है ना, आपको मेरी बदौलत लग रही है, वरना हमेशा मैं आपको कमरे में बंद रखती हूँ ना। आज मैं आपको खुले आसमान के नीचे ले आई हूँ। कैसा लग रहा है आप लोग? बहुत ज्यादा उड़े जा रहे हैं हम तो। मम्मी ये जरूर बोलते हैं बीच में, मेरे और सब्सक्राइबर्स के बीच की बात है, ठीक है। अच्छा वो भी उड़ गए, सब उड़ गए। कितने? लगभग 21,000। मेरी मानो, अरे यार बातें छोड़ो, मेरी मानो चुपचाप गद्दे लाओ, यहाँ पढ़ो चुपचाप। ले आओ है मैं गद्दे, उसमें क्या है, बड़ा मस्त मजा नींद आएगा। आएगी रात में। बस बेटू का ये है, इसको बांध लूंगा रात में अपनी कमर से। ये पता चला ये उठ के चल दिया। कहाँ चल देगा, रेलिंग लगी है चारों तरफ, चल कहाँ देगा। तरफ नहीं, उधर नहीं लगी है। हाँ मतलब रात में उठ के सीधे जाएगा, सीधे कोना ढूंढेगा, कहाँ से जीना शुरू होता है वहीं जाऊं मैं, है ना। हद है, बांध के सो जा तू बेटू को। गाइस अभी हम लोग ठंडी हवा का मजा ले रहे हैं, लेकिन आप लोगों से अब मैं मिलूंगी कल, वरना आप लोग बीमार हो जाओगे। बहुत ज्यादा ठंडी हवा है। कल मिलती हूँ मॉर्निंग में, ठीक है। गुड नाइट, सो जाइए आप लोग। वहीं बाय कर दो जरा, या फिर गुड नाइट कर दो। बेटी गुड नाइट कर दे मेरी प्यारी। गुड नाइट मेरी म्यानू मेरी बुले बुले। दोबारा खेलो अब अम्मा की बारी है। अम्मी चिड़िया मैं ना कहूँ, तोता कहो, चिड़िया कहो, कबूतर कहो, तो तोता सिखा रही है। तुम तो उंगली तोड़ दे रहे हो डीनो। चलो बिल्ली चलती है। अरे चलती है बेटो, तो तुमने क्यों उड़ा दिया? तुम खुद ही बोल रहे, खुद ही उड़ा भी रहे। उड़ा भी देती हो। तुम्हें खुद मार खाने का शौक चढ़ा इसका मतलब। वो मसाले वगैरह डालो, नमक हल्दी वगैरह। हल्दी डाल दी, नमक डाल दिया, मिर्च डाल दी, इसमें गोभी डाल दी और इसमें बुलबुले चुलबुले रसगुल्ले डाल दिए। बुलबुला चुलबुला रसगुल्ले गिर जाओगे। पागल कहाँ गिरा जा रहा है? और इसमें समोसे डाल दिए, पकौड़े डाल दिए। मम्मी मारो तो अब पटाख। दीनो अब दोबारा खेलो, पड़ गया तुम्हारे। चिड़िया उड़, तोता उड़,
और गाइस टाइम ऐसा हो रहा है लगभग शायद 1 बज रहा है और ये दादी पोता लगे हुए चिड़िया उड़ खेलने में। पर मुझे करनी है लंच की तैयारी। तो मुझे बनानी हर की दाल। मेरा बेटा इसको अरहर की दाल नहीं बोलता, हर बोलता है। और उसकी वजह से मुझे यही दाल बनानी पड़ती है बिकॉज़ उसको सिवाय अरहर की दूसरी कोई दाल ही नहीं पसंद। बट ये है ना, आजकल कुछ ये चीज़ अच्छी हो गई है कि वो पहले सिर्फ चावल खाता रहता था, अब ये है ना रोटी भी खा लेता है। तो अरहर की दाल से आज मैं उसके लिए बनाऊँगी रोटी और करेले की सब्ज़ी, भिंडी की सब्ज़ी, कद्दू की सब्ज़ी, बहुत सारी सब्ज़ियाँ हैं। तो बस दाल की कमी थी तो दाल मैं बनाए दे रही हूँ। और हस्बैंड आएंगे वही 3:30 के करीब। तो अभी तो बहुत टाइम पड़ा हुआ है तो मैंने कहा लाओ बना लेते हैं धीरे धीरे। तो सारे मसाले मुसले डाल दे रहे हैं, टमाटर, कड़ी पत्ता ये सब डाल दे रही हूँ। मैं जब भी दाल बनाती हूँ तो कड़ी पत्ता ज़रूर डालती हूँ और मम्मी जब भी दाल बनाती हैं तो वो यूजली भूल जाती हैं कड़ी पत्ता डालना। तो बन रही है दाल, लेकिन डीनो को कड़ी पत्ते वाली दाल पसंद है इसलिए ज़्यादातर मैं ही उसके लिए दाल बनाती हूँ। तो बना रही हूँ तड़का। एक तरफ लगेगी सीटी कुकर में और तड़के में बस प्याज लहसुन डालूँगी और जिंजर डालना भूल गई थी। बट ये है ना कि इन दोनों चीज़ों से भी काम चल जाता है। चल रही है कटिंग चॉपिंग और वहाँ चल रहा है चिड़िया उड़। तो गाइस हमारी कढ़ाई हो गई है गरम, डालेंगे उसमें घी। तो लगभग 1 चमचा घी मैंने डाल दिया है। घी गरम हो गया है, राई डाल दी है, थोड़ा सा डालेंगे जीरा। राई मैं ज़रूर डालती हूँ तड़के में, अगर मैं तड़का बना रही हूँ दालों का। जब भी मैं दाल बनाती हूँ तो उसमें राई ज़रूर पड़ती है। और मम्मी यूजली नहीं डालती हैं, भूल जाती हैं वो सिर्फ जीरे का तड़का लगाती हैं। पर मुझे बेंगलुरु से ही आदत है, मैं बेंगलुरु में ऐसे ही बनाती थी। तो देखिए कितनी सुंदर लग रही है दाल हमारी। और डीनो अभी इनफैक्ट 1 कटोरी ऐसे ही पियेंगे खाली। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपके दोस्त हनी। कैसे हैं आप लोग? टाइम पता है क्या हो रहा है? 5 बज रहे हैं। हमने दरअसल खाना खाया था, मतलब मैंने और हस्बैंड ने लगभग 4 बजे, क्योंकि 3:30 बजे तो वो आए थे। फिर उसके बाद मैं 1 घंटा सो गई थी लगभग 4 से 5 बजे तक। अभी मेरी आँख खुली है और मैं सोची इतना लेट आप लोग को वेलकम कर रही हूँ, मतलब लिमिट से ऊपर आलस। पर क्या करें, कभी कभी खाने के बाद आलस आता भी है। जैसे ही मैं उठी हूँ उसके 1-2 मिनट बाद ही मिनी ने कॉल कर दिया। मतलब हम तीनों का कॉल चल रहा था, वीडियो कॉल, मतलब भाई का, मेरा और मिनी का। तो बात चल रही थी ऐसी, तो मैं बात कर रही तो मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा था मेरे सर में हो रहा है बहुत ज़्यादा दर्द। तो गाइस मैं जा रही हूँ, अभी चाय पीऊँगी ताकि थोड़ा कुछ दर्द बंद हो। सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और इसके बाद फिर आप लोगों से बात करूँगी। तब तक के लिए आप इंतज़ार कीजिए। हस्बैंड चले गए थे चाय वगैरह पी के और ये डीनो ज़िद कर रहे हैं मम्मा फ्राइम्स बना दो, मूंगफली बना दो। तो मैंने कहा लाओ बना दें इनके लिए। तो मूंगफली तो खैर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने कहा थोड़ी मूंगफली मैं और मम्मी के लिए बनाऊंगी, अपने और मम्मी के लिए, और डीनो के लिए फ्राइम्स बना दूंगी। तो अभी तल रहे हैं मूंगफलियाँ। और गाइस आज डिनर की टेंशन लेनी नहीं है बिकॉज दोपहर की दाल रखी हुई है। सिर्फ एक सूखी सब्ज़ी कोई बनानी है, रोटी बनेगी। हाँ थोड़े से चावल बेटू के लिए बनाऊंगी क्योंकि दोपहर में उसने खाई थी रोटी, तो अब वो मानेगा नहीं, तो थोड़े चावल बनाऊंगी उसके लिए और अपने लिए। बाकी फ़िलहाल तो इनके लिए फ्राइम्स तल रहे हैं, छोटू साइज़ वाले फ्राइम्स। तो गाइस बैठ गए हैं खाने के लिए। देखिए डिनर पहले फ्राइम्स आप लोग को ला के खिला दिया है क्योंकि उनको पता है उनके जो फ़र्ज़ हैं वो निभाते हैं। और गाइस पापा गांव से आने वाले हैं और मम्मी ने कुछ सामान वगैरह मंगवाया है, चावल सब्ज़ी वगैरह। तो मम्मी बार बार गेट की तरफ देख रही हैं। मैं कह रही हूँ मम्मी क्या देख रही हो बाहर? मम्मी कह रही है पापा को देख रहे हैं। तो मैं भी झाँक झाँक के देख रही हूँ विंडो से, क्योंकि पापा जब जैसे आवाज़ देते हैं ना तो अगर जाओ नहीं ना तो उन्हें गुस्सा आता है, इसलिए मम्मी को वही रहता है कि इसलिए देख रही हैं। तो पापा की आवाज़ लगी तो मम्मी ने कहा कि मैं जा रही हूँ ज़रा सामान वामान ले आऊँ, क्योंकि भाई मैं तो जाती नहीं हूँ पापा के पास, मम्मी जाएंगी लेने। 8 बज रहे हैं और मेरे आंटी हैं एक भदौरिया आंटी, तो मतलब अंकल, जो भदौरिया अंकल हैं उनका कॉल आया था पापा के पास कि वो आ रहे हैं मतलब आंटी जी के साथ, क्योंकि अम्मा की और भैया की डेथ के बाद आए नहीं वो लोग अभी तक, तो इसलिए आज आ रहे हैं मिलने के लिए।
तो मैं एकदम से फिर गेटअप चेंज कर लिया, बहू के रूप में आ गए दोबारा। क्योंकि वैसे मेरे पापा घर में नहीं रहते, सिर्फ मम्मी रहती हैं। तो क्या है ना, मम्मी के सामने तो फिर भी मम्मी मुझे ये कहती गर्मियों का टाइम है, तुम ऐसे कपड़े मत पहनो, तुम्हें जो कंफर्टेबल लगे वो पहनो। तो मैं क्या करती हूँ, टी शर्ट और लोअर या फिर टी शर्ट प्लाजो पहन लेती हूँ, ऊपर से दुपट्टा डाल लेती हूँ। पर जब पापा आते हैं तो पापा घर में आते ही नहीं है, वो बाहर वाले रूम में ही रहते हैं पूरा दिन। अभी भी वो गांव से लौट के आए हैं नानी वाले, और उधर ही हैं, बट उन्होंने आके बताया कि अंकल आंटी आने वाले हैं। तो फटाफट से हमने कपड़े बदल लिए, लेकिन अभी तक अंकल आंटी आए नहीं हैं। और पापा पता है क्या लाए हैं, दिखाऊं? ये मतलब इसका जो ये छोटू वर्जन है, पापा लाए हैं बड़ा वाला, उसके साथ ये फ्री आया है। बिकॉज अब गर्मियाँ पड़ रही है तो घमौरी वगैरह किसी को ना हो करके लेके आए हैं। क्योंकि पिछले साल वाले जो थे ना वो सारे हटा दिए, बिकॉज ये तो इनका भी एक्सपायरी डेट होती है ना, तो यूज़ नहीं करना चाहिए। तो नया लेके आए। तो एक छोटू वाला मम्मी मेरे पास रख गई हैं कि हाँ ये तुम लगाना हो तो लगा लेना, ऐसे इशारा कर रही थी। चलिए गए, थोड़ी देर बाद बात करती हूँ आपसे, थोड़ा बिजी हूँ मैं भी। ये फ्री आए थे बॉटल्स, वो जो ऑयल वाले बॉटल थे ना उनके साथ। तो इनमें अभी नमक वगैरह करना रह गया है, तो अभी मैं यहीं रख के दे रही हूँ डाइनिंग पे। कितने सुंदर लग रहे हैं। इनमें नमक, इसमें शायद तो कोई चाट मसाला वगैरह कर देंगे। आए रे अंकल आंटी? अंकल आंटी नहीं आए? क्यों, मना कर दिया? हाँ अच्छा, हाँ क्योंकि अब तो टाइम काफ़ी हो गया। मैंने मम्मी से पूछा है तो अभी 8:30 हो गए, अभी तक तो अंकल आंटी आए नहीं। तो मैं भी शायद कल आएँ, हो सकता है फ़ोन आया होगा, फिर उन्होंने सोचा वो कल जाएंगे, क्योंकि अभी तक तो आए नहीं है। गाइस आंटी आ गई हैं अंकल जी के साथ। अंकल जी तो गए बाहर वाले रूम में पापा से बात करने, और आंटी आ गई हैं मम्मी से बात करने अंदर। पहले मुझे लग रहा था शायद आएंगे नहीं आंटी, बट वो में भी ट्रैफिक में फंसे होंगे, तो अभी जस्ट पहुंची हैं। ये डीनो लगे हुए हैं आंटी के भतीजे जी के साथ। आंटी के भतीजे हैं, संग में आए हुए हैं। दोनों लोग की वही गेम के पीछे डिस्कशन चल रही है, वो देख लो। बहुत सीरियसली माइनक्राफ्ट के बारे में बात हो रही है। डीनो की खुशी के ठिकाने नहीं है। मम्मी वो अम्मा का कुछ बता रही हैं, आंटी पूछ रही हैं, वही सब बता रही हैं, और मैं पीछे बैठी हूँ, आंटी सर बैठी हैं। मम्मी चाय बना।